हमारे साथ बातचीत करने के लिए दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल नागर जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर में दादरी विधानसभा के विकास को लेकर के क्या काम किए जा रहे हैं। विधायक जी कैसे हैं आप? देखिए, मैं दादरी से विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। और दादरी विधानसभा में जो आपने विकास की बात करी, मैं आपको विकास तो बहुत है, अगर मैं पूरे दिन भी उन विकासों के बारे में गिनाऊं तो शायद आप समय कम रह जाएगा। मैं मुख्य विकासों के बारे में, दादरी विकास के बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले मैं टीचर हूं, अध्यापक। मैं अध्यापक से एमएलए बना। 5 काम मैंने अपने एमएलए के काल में, 5 शिक्षा के बड़े काम। एक तो मैंने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी दादरी में खोली है, आप उसमें कभी जा सकते हैं। मिहिरभोज इंटर कॉलेज में खोली है। वो कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं है, वो पब्लिक की लाइब्रेरी है। मैंने CSR से बनवाई है, उसमें एक लाइब्रेरियन है और एक चपड़ासी है, और वो लाइब्रेरी चलती है। उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चे, और बहुत सारे उत्सुक रहते हैं उसमें पढ़ने के लिए, वो बच्चे उसमें आप देखेंगे उनके रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी चल रही है। दूसरा काम, मैंने दादरी में एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना जुलाई से कर दी है और एक कॉलेज बनवा दिया, राजकीय इंटर कॉलेज, और जिसमें जुलाई से क्लास चल रही हूँ, दादरी में है। तीसरी बात, मैंने दूसरा इंटर कॉलेज, एक जो मुख्यमंत्री मॉडल पर है, जो नर्सरी से लेकर के इंटर तक होगा, वो NTPC के बाद जो देहाती इलाका है उधर, वहाँ चलेगा। जो मॉडल स्कूल होगा, जो 35 करोड़ की लागत से बन रहा है, और जिसमें जितने अन्य इंटर कॉलेज हैं जनपद के, वो उससे प्रेरणा लेंगे। उसमें स्मार्ट क्लास होंगी, स्मार्ट कंप्यूटर लैब होगी, अच्छी लेबोरेटरी होंगी, स्टेडियम होगा, एक बहुत अच्छा स्कूल वहाँ पर बनना है। चौथा काम, मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज, क्योंकि जारचीक साइड में देहात है, वहाँ के बच्चों और बच्चियों को पढ़ने के लिए गाज़ियाबाद, सिकंदराबाद, दादरी और पिलखवा जाना पड़ता है। वहाँ के आसपास में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वहाँ पर मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करा करके, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें एक राज्य डिग्री कॉलेज दे दिया है, राज्य डिग्री कॉलेज बनेगा। ये इस तरह के। और 5वां काम, मैंने एक ITI कॉलेज, जो आधुनिक ITI कॉलेज होगा, जो आज आवश्यकता है जिस ITI की, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ड्रोन से लड़ाई हुई, तो इस तरह के ट्रेड उसमें लाई जाएंगे, ताकि उसमें जो एडमिशन हो जाए उस ट्रेड में बच्चे का, उसकी नौकरी लग जाए। एक ITI कॉलेज, राजकीय ITI कॉलेज की घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कराई है, जो NTPC के पास सिलारपुर कला में खुलेगा। ये 5 काम तो मैंने शिक्षा जगत में बच्चों के लिए, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैंने करे हैं। इसके अलावा मैंने देखा कि दादरी में कोई बड़ी हॉस्पिटल्स नहीं है। जब कोई बीमारी होती है तो पेशेंट को हम नोएडा, पेशेंट को हम गाज़ियाबाद, पेशेंट को हम दिल्ली रेफ़र कर देते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराई है, 100 बेड का हॉस्पिटल दादरी में बनेगा, और 100 बेड के हॉस्पिटल में 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे, जो लगभग 70-75 करोड़ की लागत से बनेगा। उसके लिए मैंने ज़मीन अलॉट करा दी है, और वो हॉस्पिटल की प्रक्रिया में है, और वो जल्दी ही उसका एस्टिमेट बनकर, उसकी घोषणा हो गई है, जल्दी एस्टिमेट बनकर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। बहुत सारी सड़कें मैंने चौड़ी करवाई हैं, विकास के काम में कराई हैं। सड़क से बात आई, आपको बीच में रोकेंगे। सड़क से बात आई, जितनी भी चीज़ें आपने बताया, वहाँ पहुँचने के लिए सड़क का ही माध्यम होगा, सड़क से ही लोग जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आपकी ही विधानसभा का एक सड़क का ट्वीट किया है, और खुद हम भी उस सड़क की खबर बनाए हैं, जिसमें लगभग 1.5 फुट के गड्ढे हैं और 10 बाई 15 के गड्ढे, कई गड्ढे हैं। लगभग लोगों ने कहा कि ये 2.5-3 साल से ऐसे बेकार है। वो क्यों सड़क बन नहीं पा रही, क्या दिक्कत है? वो सूरजपुर की सड़क है जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप सूरजपुर की सड़क का 2 हिस्सों में टेंडर हो गया। काली सड़क बन गई, कुलेसरा से लेकर के सूरजपुर होते हुए सूरजपुर वाया तलपता दादरी के लिए जो सड़क जा रही है, उसमें ये टेंडर हो चुका, क्योंकि बारिश, और सड़क CC रोड का नाले का भी टेंडर हो चुका है। और उसमें हम परसों पर, अभी 3-4 दिन ही हैं, उसका उद्घाटन भी कर आए मेयर जिलाध्यक्ष जा कर के। उसमें टेंडर हो गया है, काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बरसात अब के बहुत हुई, बरसात में CC रोड और नाले का काम नहीं चल पाया। अब जैसे बारिश खत्म हुई है, उसका काम तेजी से चल जाएगा। उस गड्ढे आश्वासन आप दे रहे हैं कुछ जल्द काम होगा? वो तो टेंडर हो गया भैया, ग्रेटर नोएडा टेंडर हो गया उसका। अखिलेश यादव फिर क्यों उसको ट्वीट कर रहे हैं? अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव तो करते ही रहते हैं। अब ये बताओ कितनी बारिश हुई, अब क्या पूरे भारत में बारिश हुई?
अब पूरे भारत की बारिश कहा जा सकता है सबसे महंगी अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा यहाँ रेवेन्यू इस अथॉरिटी से जाता है। उसके बाद अगर सड़क इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका टेंडर 6 महीने 4 महीने 5 महीने पहले हो गया है, जिसकी वो बात कर रहे हैं। इसका काम काली रोड का काम बन हो गया है और सीसी रोड रह रही है। बारिश के कारण जो है सीसी रोड बन नहीं पाई थी, अब बारिश समाप्त होगी है, सीसी रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सड़क की तस्वीरें साझा की थी, उसके बाद दादरी विधानसभा के विधायक ने साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। इस सड़क का टेंडर हो चुका है और ये जल्द सड़क बनेगी। हालांकि अगर बात करें तो नौ उत्तर प्रदेश ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर हुआ है और विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाएगा।